इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 एसिड बेस एंड साल्ट। ये जो एसिड बेस साल्ट है वो क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 10 की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप जाके फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल पेपर के डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाय ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोग एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। जो आज का लेक्चर होगा बेसिकली वो मेनली फोकस्ड होगा, हमारा टॉपिक होगा एसिड्स के क्लासिफिकेशन, एसिड्स के स्ट्रेंथ पे, कैसे एसिड का बिहेवियर होता है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज एसिड एंड इट्स प्रॉपर्टी। H प्लस आयन, कोई भी ऐसा एसिड होगा तो H प्लस आयन वह एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा। एक्वस सोल्यूशन में व्हाट इज मींस बाय एक्वस सोल्यूशन? द सोल्यूशन formed in a water, that means your solvent is water, then solution must be aqueous, sour in taste. Generally all acids are sour in taste। जैसा कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। इसके अलावा लिटमस पेपर एक आइडेंटिफिक पेपर होता है, स्पेसिफिक पेपर होता है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस। तो अगर ब्लू कलर का लिटमस आपको दिया जाए और उस पर आप 1 ड्रॉप ऑफ एसिड फॉल करते हैं तो इसका कलर अगर रेड हो जाता है तो ये हम जान जाएंगे कि एसिड्स है। इसके अलावा एक कॉमन फीचर पाया जाता है एसिड्स और बेस में, जो है कि एक्वस सोल्यूशन में एसिड हो या बेस दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है एसिड्स में। तो ये कुछ एसिड की प्रॉपर्टी थी। तो वी फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिफाइन द एसिड। व्हाट आर द एसिड्स? Acid are those substances which keep H plus ion in aqueous solution and they sour in taste are known as acid. Such common examples of acid H2SO4, HCl, HNO3. These are the mineral acids and we discuss further what and types of classification of acids. On the occurrence, पाए जाने के आधार पे एसिड्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। obtained from the plants and other natural resources are the known as organic acids, such as malic acid, oxalic acid, tartaric acid, ascorbic acid। जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उनमें जो एसिड्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। जो इनऑर्गेनिक एसिड है मिनरल से डिराइव किए जाते हैं, जैसे HCl है हमारा, H2SO4 है, HNO3 है और H2CO3 के लिए हम एक स्पेसिफिक बात बताना चाहेंगे कि ये जो तीन एसिड्स यहाँ पे लिखे गए हैं HCl, H2SO4 और HNO3 ये मिनरल एसिड्स हैं। लेकिन ये कॉमन फीचर आपको जानते होंगे कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट H2CO3, दैट इज द कार्बोनिक एसिड, जो कि आपके पेप्सी और कोक में पाया जाता है जनरली। तो ये है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। अब हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे उसके स्ट्रेंथ पे। तो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। कैसे हम जानते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो ये उसके आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। आयनाइजेशन, एसोसिएट, अदर बुक्स में आपको डिसोसिएट वर्ड भी मिल जाएगा। दो जैसे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड और डिसोसिएट। डिसोसिएट मींस स्प्लिट, ब्रेक हो जाना। अगर ब्रेक होकर टूट जाता है, अगर आयन ज्यादा देता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। व्हाइल दोज एसिड्स आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड और डिसोसिएट आर द नोन एज वीक एसिड एंड द कॉमन एग्जांपल इज H2CO3। अब हम उसके कंसंट्रेशन पे एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन पे अगर क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह के एसिड पाए जाते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है?
कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है कि जिसमें वाटर का अमाउंट कम और एसिड का अमाउंट मैक्सिमम हो, तो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होता है। जैसे कि मैंने एसिड लिया 50 ml और उसमें 10 ml वाटर है, तो वो हमारा है कंसंट्रेटेड। बट एक अदर बीकर में हमने एसिड लिया जिसमें 10 ml एसिड है और 50 ml वाटर है, तो इस तरह का जो एसिड होगा डाइल्यूट एसिड। द एसिड विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड इज नोन एज concentrated acid. In another word, we can say that the acid which contains minimum amount of water are known as concentrated acid. Dilute acid. The acid which maximum amount of water, जिसमें maximum amount of water हो और less amount में acid present हो, वो होता है dilute acid. उसके बाद ये जो फीचर है ये बहुत कम बुक्स में मिलेगा आप लोगों को, और ये कुछ अजीब चीज मैंने लिखा है। बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? कोई भी एसिड कितना H प्लस आयन दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, वह उसकी बेसिसिटी होती है। तो HBr ये सिंगल आयन दे सकता है, केवल एक H प्लस दे सकता है। उसी तरह से H2SO4 है, वो 2 H प्लस दे सकता है। इसी तरह से H3PO4 है, वो 3 H प्लस आयन दे सकता है। अगर किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है एसिड के क्लासिफिकेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है। जो ये टोटल लेक्चर था वो हमारा फोकस था एसिड की प्रॉपर्टी एंड अदर इसके फीचर्स के बारे में। तो जान लेते हैं एसिड की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो बेस और इंडिकेटर पे होगा, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस एंड इंडिकेटर्स के बारे में, और फर्दर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड के रिएक्शन और कुछ अदर प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।